इन्वेस्टमेंट आपको अमीर नहीं बना सकती। ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि समाज में तो यही बोला गया है कि इन्वेस्ट करते रहो, पैसा बढ़ता रहेगा और एक दिन आप अमीर हो जाओगे। बड़ी बड़ी एक्सेल में कैलकुलेशंस आती हैं कि इतने की एसआईपी कर लो तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे भविष्य में। कभी आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपको आधा सच बताते हैं। वो आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स छुपा लेते हैं, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है इनकम। आपकी इनकम कितनी है वो ज़्यादा मैटर करती है कि आप कल को कितने अमीर हो सकते हैं, रादर देन कि आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइस कितनी अच्छी है। अगर बहुत ही सॉलिड एरिया में इन्वेस्ट किया, बहुत हाई रिटर्न भी आ रहा है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट सेंस में आपके पास ज़्यादा आएगा। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है और उसमें उसको साल का 20% रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज्यूम करके चल रहे हैं अभी के लिए। तो उसने कमाए 20,000 रुपये साल के एंड में उस 1 लाख रुपए के ऊपर, वर्सेस कि अभी कोई नया कोई है जो इनकम कमाना शुरू किया है किसी ने। जब नया कोई इनकम कमाना शुरू करता है, अनटिल एंड अनलेस कि फैमिली बिजनेस रन चल रहा हो, तो इनकम बहुत लो होती है। ये बात हम सब जानते हैं। तो मान लो कोई लो इनकम वाला महीने के 20,000 इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसने तरीका ढूंढ लिया 100% रिटर्न कमाने का। वैसे कमाता नहीं है कोई 100% रिटर्न वाला, कोई भी कुछ बोल रहा है, ज़्यादातर चीज़ें स्कैम ही है वो। पर एग्जाम्पल में मान रहे हैं कि उसने कुछ जादू की छड़ी ढूंढ लिया, ऐसे जादू की छड़ी घुमाई, 100% पैसा डबल। तो उसने भी 1 साल में 20,000 रुपये कमाए कि 20,000 और 100% प्रॉफिट 20,000 यानी 40,000 उस 20,000 पे जो इन्वेस्ट किया। यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एब्सोल्यूट सेंस में ज्यादा पैसा कमा रहा है कम रिस्क लेके, क्योंकि वो कम रिटर्न ले रहा है तो उसको रिस्क कम लेना पड़ रहा है। लो रिस्क लो रिटर्न, बट एब्सोल्यूट सेंस में ज्यादा, क्योंकि इनकम गैप बहुत है। और इनकम गैप की वजह से जरूरी नहीं है कि आप अमीर बनो, अनटिल एंड अनलेस आपकी इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है, फिर रिटर्न अच्छा आएगा, फिर पैसा मल्टीप्लाई होगा बहुत तेजी से। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि जो पैसा आप कमा रहे हो, क्या आप उस पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से जो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उस इन्वेस्टेड मनी को भी बढ़ा रहे हो हर साल, जिसको हम स्टेप अप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि हम हर साल एक सर्टेन लेवल पे बाय परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार नहीं बढ़ा रहे समय के बदलते के साथ साथ, तो वो बढ़िया वाले रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। स्टैटिक लेवल पे एसआईपी को बराबर रखना आपको कम रिटर्न्स कमा के देगा एब्सोल्यूट सेंस में। इवन दो हमने ये देखा है कि जैसे जैसे करियर में ग्रोथ होती है, वैसे वैसे इनकम भी इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज के साथ साथ अगर आपने खर्चे बढ़ा लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाई, या इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कम बढ़ाया, खर्चे ज़्यादा बढ़ा लिए, तो भी आपकी अमीर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्योंकि जब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको कुछ बताते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स को कई बार वो मिस कर देते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट क्या है कि अब अगर पैसे बढ़े हैं तो थोड़ा खर्चा किया जाए, थोड़ा गाड़ी लंबी ली जाए, थोड़ा ट्रिपों पे जाया जाए। तो उन दिशाओं में आप जाओगे तो पैसा कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अगर स्टेप अप एसआईपी के ऊपर काम नहीं किया तो वो भी ऑफ कोर्स आपके ओवरऑल कॉर्पस को काफी हद तक कम कर सकता है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में बात यह है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और लगातार करे जा रहे हो, वो आपको रिटर्न भी दे रहा है, लेकिन आप उसको कितने समय तक लगा रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो एसआईपी है वो 3 साल से ज़्यादा चल ही नहीं पाती,
क्योंकि कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, कई बार अपनी भी इच्छा हो जाती है कि चलो कुछ खरीद लेते हैं, कई बार कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कितने समय तक आप SIP को कंटिन्यू करोगे, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्या वो गोल बेस्ड SIP है कि लॉन्ग टर्म में लंबा ही चलाना है 15-20 साल के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे को ग्रो होने के लिए समय लगता है। इन्वेस्टमेंट जो है आपके फर्टिलाइजर की तरह है कि आपने जो पेड़ लगाया उसकी ग्रोथ स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन आपने कौन सा पेड़ लगाया वो ज्यादा मैटर करता है। यानी कि आपकी एक्टिव इनकम कितनी है, उस एक्टिव इनकम में से आप कुछ हिस्सा निकालकर इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टेड मनी के कारण आपको कुछ रिटर्न मिलेगा जो कि आपका ओवरऑल नेटवर्थ को बढ़ाएगा। पर ये नेटवर्थ आप अपनी खुद बढ़ा रहे हो या आपकी नेटवर्थ केवल आपकी एक्टिव इनकम पे डिपेंड कर रही है। ऑफ कोर्स आपकी नेटवर्थ आपकी एक्टिव इनकम के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट है, कि वो एक कैटलिस्ट है, वो बढ़ाने के लिए कुछ चीज है, वो हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट आपको। पर ओवरऑल आप जीवन में अमीर बनते हो कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपकी एक्टिव इनकम कितनी है, उसके वर्सेस आपके खर्चे कितने कम है। दोनों बातें एक साथ सच होनी पड़ेंगी। एक्टिव इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत कम है, तभी अमीरी का रास्ता है। एक्टिव इनकम बहुत ज़्यादा है, खर्चे भी उसके आसपास ही है, तो भी फिर कोई मतलब नहीं है। ये एक समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करने से फ़ायदा मिल सकता है, बट अगेन अगर इनकम बढ़ी ओवरऑल लेवल पे तो। अब लोग क्या हैं, घुसे पड़े हैं स्टॉक्स में कि बेस्ट स्टॉक क्या है, कौन सा स्टॉक मुझे मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे। इसमें टाइम लगाना ठीक है, कोई बुराई नहीं है, पर इसमें टाइम लगाने से टाइम वेस्ट ज़रूर हो रहा है। क्योंकि अगर ये टाइम अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे फोकस करें तो पैसा ही इतना ज़्यादा होगा कि फिर उसमें इन्वेस्टमेंट में अगर 2-4% कम भी रिटर्न आ रहा है तो ओवरऑल लेवल पे ज़्यादा बनेगा। ये एक समझने वाला बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिटर्न परसेंटेज के पीछे भागेंगे तो दिक्कत है। परसेंटेज कम है बट एब्सोल्यूट सेंस में वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी फायदा है नेटवर्थ बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर नेटवर्थ अल्टीमेटली एक्टिव इनकम के ऊपर ही आके टिकेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।